नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। षटकर्म प्रश्नोत्तरी षटकर्म प्रश्नोत्तरी भाग 22 में हम सब मिले हैं और इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, वह है षटकर्म किस ग्रंथ में वर्णित है। ये प्रश्न आपके लिए है। आप देखेंगे हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में वर्णित इनका वर्णन हमें मिलता है। अन्य और भी ग्रंथ हैं पर कुछ ग्रंथ आपको याद रखने हैं, जब आप कुछ पूछे तो उनको बता सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित ग्रंथ है। घेरन संहिता घेरन मुनि के द्वारा रचित है। इन दोनों में षटकर्मों का विशेष वर्णन मिलता है। षटकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर और मन की शुद्धि, विषाक्त पदार्थ का निष्कासन और योग अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करना, ये षटकर्म का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि आंतरिक शुद्धि होती है षटकर्म में, बाह्य शुद्धि हम स्नान इत्यादि करके कर लेते हैं, पर आंतरिक शुद्धि के लिए ही षटकर्म है। वात पित्त कफ का बढ़ना कम होना, इसको बैलेंस करने का काम षटकर्म का है। ये ध्यान रखना है और इसे आसनों से पूर्व पहले किया जाता है। षटकर्म के कितने प्रकार होते हैं? तो षट मतलब छह ही प्रकार होते हैं। नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये 6 क्रम रहते हैं। नेति क्रिया के प्रकार कौन से होते हैं? जल नेति भी है, सूत्र नेति भी है। सूत्र नेति के भी प्रकार हैं, रबड़ नेति भी होती है। तो जल नेति लिक्विड में आता है, तो घृत नेति भी होता है, दुग्ध नेति भी होता है ना। अन्य कुछ भी आप इस तरह से कल्प का कुछ भी प्रयोग, पर मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। वैसे शास्त्रों में एक ही प्रकार बताया गया है सूत्र नेति का, ये भी ध्यान रखना है। जल नेति पूर्व अभ्यास है, जिनका नाक बंद है तो वो इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, जलनेति में कौन सा उपकरण उपयोग होता है? नेति पोट। नेति पोट एक रहता है, एक बिल्कुल लोटा होता है, उसमें आगे नल लगा रहता है, उसके माध्यम से हम जलनेति कर पाते हैं। सूत्र नेति में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है? वह है पतला सूती धागा या रबर की नली। इस तरह से इनका उपयोग होता है। धोती क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? धोती यानी पाचन तंत्र और आंतरिक अंगों की शुद्धि के लिए धोती क्रिया का अभ्यास किया जाता है। प्रश्न है, वमन धोती कब की जाती है? वमन धोती कब होती है? सुबह खाली पेट होता है। अब वमन धोती के लिए पानी पीना होगा। गुनगुना पानी नमक के साथ पी सकते हैं। यदि बीपी है तो बिना पानी नमक का ही पीना है। अल्सर वाला कर नहीं सकता। इसके लिमिटेशंस भी आपको याद रखने हैं। बाकी वमन धोती कब करनी है? तो सुबह करनी है, खाली पेट होता है। वस्त्र धोती कैसे की जाती है? गीले कपड़े को निगलकर और निकालकर पेट की सफाई की जाती है। इसमें ये इतना बड़ा बड़ा आपको ध्यान रखना है कि वस्त्र धोती कब की जाती है, कैसे होती है। तो इसमें इस तरह से कपड़े को लिया जाता है और कितना लंबा है? 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, सूती कपड़ा, वो सब ऐसे प्रश्न अंदर भी आ सकते हैं। नौली क्रिया किस अंग पर प्रभाव डालती है? नौली क्रिया का संबंध यानी पेट की मांसपेशियों और आंतों पर होता है, तो विशेष रूप से पेट की मांसपेशियों पर ये नौली प्रभाव डालती है। और जबकि वस्त्र धोती है, वमन धोती है, ये हमारे अमाशय स्टमक के ऊपर प्रभाव डालती है। नेति का विधि हमने पढ़ा। नेति हमारे नाक की शुद्धि के लिए होता है। तो अभी तक 3 हमारी क्रियाएं आई हैं। अब नौली क्रिया के लाभ क्या हैं? पाचन को सुधारना, कब्ज और गैस की समस्या को दूर करना, क्योंकि जठर अग्नि से जुड़ा हुआ इसका संबंध है। तो जठर अग्नि अच्छी होगी तो ये सब समस्याएं, पेट की गैस्ट्रिक जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होने लगेगी। बस्ती क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो बस्ती हमारी नाभि से नीचे का जो भाग है, मूत्रेंद्री का ऊपर का बीच का जो भाग होता है, उसे बस्ती कहते हैं। बस्ती के 2 भाग हैं, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। तो जल बस्ती तो पानी में होती है, शुष्क बस्ती जिसे हम वायु बस्ती भी कहते हैं, हवा से होती है। अब समझेंगे जल बस्ती का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जल बस्ती का उद्देश्य क्या है? मलाशय और आंतों की सफाई। बस्ती मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की शुद्धि के लिए होती है। उसकी अंदर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कोष्ठबद्धता हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मल का निष्कासन नहीं हो रहा,
अपान वायु भी विकृत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जल बस्ती के माध्यम से आज की डेट में जैसे एनीमा चलता है, तो एनीमा से ही ये शुद्धिकरण हो रहा है, सब प्राकृतिक चिकित्सालयों में आप देख रहे हैं। तो जल बस्ती पहले होती थी, अब इसका प्रयोग तरीका बदल दिया है। तो शुष्क बस्ती तो हो ही नहीं पाती, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जल बस्ती का ही एक दूसरा रूप ले लिया एनीमा, तो वो चलता है ज्यादा। तो मलाशय और आंतों की सफाई के लिए किया जाता है। पर इतना ध्यान रखना है, जल बस्ती, जब बस्ती की बात आए तो ये भूलना नहीं है वो पेट की शुद्धि हो रही है, नाक की शुद्धि हो रही है कि बड़ी आंत की शुद्धि हो रही है, ये बताना जरूरी होता है। कपालभाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कपाल यानी मस्तिष्क और भाति मतलब चमक, अर्थात मस्तिष्क की शुद्धि। तो इन कपाल के बीच में कौन रहता है? हमारा मस्तिष्क रहता है। तो मस्तिष्क जब शुद्धि कैसे होगी? जब कपाल भाति जब करते हैं तो प्राण शोधिनी होता है, तो प्राण यानी ऑक्सीजन उसमें स्तर बढ़ने लगता है, तो उसका शुद्धि होने लगता है। कपाल भाति किस प्रकार की क्रिया है? एक श्वसन क्रिया है जिसमें हम तीव्र गति से श्वास को बाहर छोड़ते हैं, लेने का कोशिश नहीं करते, केवल छोड़ने पर ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से ये कपाल भाति हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। त्राटक का उद्देश्य क्या है? एक त्राटक क्रिया है, दृष्टि और ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाता है, क्योंकि जब हमारी दृष्टि इन आंखों की शुद्धि के लिए त्राटक क्रिया होती है, और यदि किसी को एकाग्रता की कमी है तब भी त्राटक करना है। आज के समय में जो भी मनोरोगी हो रहे हैं तो उन सबको त्राटक करना है, इससे हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। त्राटक क्रिया में किस वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ये प्रश्न है। दिया की लो, चंद्रमा या किसी स्थिर बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि हमारा बिना किसी आंखों के पलकाए झपकाए एक वस्तु पर, दीपक की लो पर हम एक टकटकी के साथ देखते रहते हैं, और तब तक देखते रहते हैं जब तक आंखों से आंसू न निकले, इतनी देर तक हमें उसे देखना होता है, तो उसका नाम है त्राटक। तो ये ध्यान रखना है। नेति क्रिया किन रोगों में सहायक है? अभी तो आपने षटकर्म के सिर्फ अंगों के साथ संबंध बना, अब इनके रोगों पर यानी कौन सा क्रिया किस रोग में प्रभावित होता है वो बताना है। नेति क्रिया किन रोगों में सहायक है? तो आता है सर्दी में, जुकाम, साइनस, एलर्जी या श्वसन संबंधी कोई समस्याएं हैं तो वहां पर नेति क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है, करना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना है, जो भी क्रियाएं हैं अपने आप नहीं करना होता, किसी भी मार्गदर्शक के सानिध्य में ही अभ्यास करें। धोती क्रिया का मुख्य लाभ क्या है? आपसे प्रश्न पूछे तो पेट और पाचन तंत्र की सफाई होती है धोती क्रिया से। नौली क्रिया में कौन सा बंद उपयोग किया जाता है? क्योंकि बंद जो होते हैं उनका भी उपयोग होता है। अब कौन सी क्रिया में कौन सा बंद लगता है? विशेष रूप से नौली में उड्डयन बंद लगता है, तब जाके हम नल को बीच में से हम दाएं बाएं घुमा पाते हैं। अब प्रश्न है 21, बस्ती क्रिया का अभ्यास किस समय में मदद करता है? कब्ज यदि किसी को है, पेट का फूलना ज्यादा रहता है, आंतरिक विषाक्त पदार्थों को निकालने में मल जम गया है, निकल नहीं पा रहा, तो उसके लिए बस्ती क्रिया का उपयोग होता है। और प्रश्न 12 है, कपालभाति किन रोगों में लाभदायक है? कपालभाति यानी श्वसन रोग है, या मोटापा बढ़ रहा है, मानसिक तनाव ज्यादा रहता है तो कपालभाति करना चाहिए। जिनको मन बिल्कुल ज्यादा एक डिप्रेशन में जो चला जाता है तो ऐसी स्थिति में कपालभाति करना चाहिए। लो बीपी वालों के लिए अच्छा माना गया है, करना चाहिए। त्राटक क्रिया का अभ्यास कितनी देर करना चाहिए? ये भी एक प्रश्न है, कितनी देर करें? तब इसका उत्तर देखिए, बिल्कुल वही है जो मैंने कुछ देर पहले बताया, जब तक आंखों में पानी न आए, या लगभग 10-15 मिनट भी कर सकते हैं, पर ये संभव नहीं है क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में तो हम बिना आंखें पलकाए कुछ ही पल नहीं रुक पाते, है ना। तो ये अभ्यास के साथ धीरे धीरे समय अवधि बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। षटकर्मों का अभ्यास कब करना चाहिए? सुबह खाली पेट या योग गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना है। क्या षटकर्म सभी के लिए उपयुक्त है? क्या सभी लोग कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न पूछे तो नहीं कर सकते।
ध्यान से समझिए, इनका अभ्यास केवल स्वस्थ व्यक्ति प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में ही कर सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए यदि कोई समस्या है तो, क्योंकि क्रियाएं जो होती हैं उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, डायरेक्टली कोई नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपने सीखना है और उसके लिमिटेशन को समझें, फिर किसी को आप निर्देश दे सकते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।